Hello everyone, welcome back to my English learning YouTube channel क्रैक इंग्लिश विद BC और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंटेंसेस के विषय में। आखिर एक सेंटेंस किस ग्रामेटिकल एलिमेंट से बना हुआ है, तो चलिए देखते हैं। द वर्ड्स और फ्रेजेस विच फॉर्म द सेंटेंसेस आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंटेंसेस। जो शब्द या फ्रेजेज जिनसे कोई सेंटेंस बना हुआ होता है उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। अ सेंटेंस हैज 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एक सेंटेंस 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बना होता है। चलिए उसे एक एक करके देखते हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मेन वर्ब, चौथा ऑब्जेक्ट, पांचवा कॉम्प्लीमेंट, छठवां फ्रेज। तो हम लोग देख सकते हैं एक सेंटेंस 6 कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होता है, यानी एक सेंटेंस को बनाने में 6 एलिमेंट्स लगता है। अब चलिए इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। ही इज पेंटिंग हिज चेयर ब्राउन इन द फैक्ट्री। वह अपने फैक्ट्री में चेयर को ब्राउन रंग से रंग रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें ही है, इज है, पेंटिंग है, हिज कार है, ब्राउन है, इन द फैक्ट्री है। ये सारे एलिमेंट्स हैं जिससे एक सेंटेंस बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का नाम क्या है, यानी प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है। ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, पेंटिंग मेन वर्ब है, हिज चेयर ऑब्जेक्ट है, ब्राउन कॉम्प्लीमेंट है और इन द फैक्ट्री फ्रेज है। इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि एक सेंटेंस 6 कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होता है। और एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में सारे के सारे ही कंस्टिट्यूएंट हो, इनमें से कोई मिसिंग भी हो सकता है। इसके बाद अब हम लोग ब्रीफली एक एक करके प्रत्येक कंस्टिट्यूएंट को देखते हैं और उनके बेसिक आइडिया के विषय में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले द सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट है क्या। द पर्सन अबाउट हुम वी टॉक और हु डज द वर्क इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। कहने का अर्थ है जिस व्यक्ति के विषय में हम लोग बात करते हैं या जो किसी काम को करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। राधा मेरी शिक्षिका है और इसका ट्रांसलेशन होगा राधा इज माय टीचर। और सब्जेक्ट जानने के लिए हमें हु या अबाउट हुम का क्वेश्चन करना होता है। यदि हम इस सेंटेंस में पूछते हैं कि मेरी टीचर कौन है या तुम्हारे टीचर कौन है, तो जवाब मिलेगा राधा। तो इस सेंटेंस में राधा क्या है, सब्जेक्ट है। एक एग्जांपल और देखते हैं। राज गैरेज में कार को रंग रहा है। इसका ट्रांसलेशन होगा राज इज पेंटिंग द कार इन द गैरेज। यदि हम पूछते हैं कौन रंग रहा है, तो जवाब हमें मिलता है राज। तो राज क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन से वर्ड सब्जेक्ट हो सकते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, नेम, प्लेस, थिंग। और नेम, प्लेस, थिंग जो है सिंगुलर या प्लूरल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे चीज सब्जेक्ट होते हैं। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। द हेल्पिंग वर्ब, द वर्ब विच टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन और बीइंग इज कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब। एक वर्ब जो किसी काम का या किसी चीज के होने का समय बताता है उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, राधा इज माई सिस्टर। तो यहां पे जो इज है ये बता रहा है कि राधा मेरी सिस्टर है और ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। राज वॉज पेंटिंग द कार इन द गैरेज। राज गैरेज में कार को पेंटिंग कर रहा था। तो यहाँ पे जो वॉच वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वॉच की सहायता से हम लोग पास्ट टाइम था को बता रहे हैं। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। रहीम विल प्ले वेल टुमारो। कल रहीम बहुत अच्छा खेलेगा। तो यहाँ पे जो विल वर्ड है यह बता रहा है फ्यूचर टाइम को। तो इस सेंटेंस में विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। मेजर हेल्पिंग वर्ब्स आर डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ought to। ये सारे के सारे मेजर हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग मॉडिफाई करके
हम लोग और सारे हेल्पिंग वर्ब्स बनाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं द मेन वर्ब। द वर्ब विच shows the action और वर्क एंड इट्स कंप्लीशन इज कॉल्ड अ मेन वर्ब। एक वर्ब जो किसी काम को शो करता है और उसका कंप्लीशन बताता है उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस वर्ब से हमें किसी काम के होने और उसके पूरा होने का पता चलता है उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। चलिए इसे एग्जांपल्स में देखते हैं। राज वॉज पेंटिंग द कार इन द गैरेज। राज गैरेज में कार पेंटिंग कर रहा था। और यदि हमें जानना है कि इसमें मेन वर्ब क्या है तो सेंटेंस से यानी सब्जेक्ट से पूछिए राज क्या कर रहा था, तो यहाँ पे जवाब मिलेगा राज पेंटिंग कर रहा था, तो पेंटिंग मेन वर्ब है। शी कैन लिफ्ट द हेवी बॉक्स। भारी बॉक्स को उठा सकती है, तो वह क्या कर सकती है, तो इस सेंटेंस से जवाब मिलेगा लिफ्ट, तो लिफ्ट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। इसी तरह कंप्लीट, कट, गो, प्ले, स्लीप, स्टार्ट, डू, ये सारे के सारे मेन वर्ब्स हैं। अब इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। द ऑब्जेक्ट, द पर्सन हु और विच रिसीव्स द एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जो व्यक्ति किसी काम को प्राप्त करता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस व्यक्ति के ऊपर किसी काम को किया जाता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। राज वॉज पेंटिंग द कार इन द गैरेज। राज गैरेज में कार को पेंटिंग कर रहा था। तो यदि हमें ऑब्जेक्ट जानना है तो हम लोग पूछेंगे राज क्या पेंटिंग कर रहा था। यानी हमें ऑब्जेक्ट जानने के लिए मेन वर्ब से क्वेश्चन पूछना होता है। तो यहाँ पे जवाब मिलेगा द कार, तो यह ऑब्जेक्ट होगा। कविता कॉल्ड हिम यस्टरडे। कविता ने उसे कल बुलाया। और यदि हमें जानना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है तो पूछिए कविता ने कल किसको बुलाया, तो जवाब मिलेगा हिम, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मी, अस, यू, हर, हिम, देम, इट, नेम, प्लेस, थिंग, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं द कॉम्प्लीमेंट को। आखिर कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। द वर्ड और फ्रेज विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। एक शब्द या एक फ्रेज जो किसी वाक्य के मीनिंग को पूरा करता है उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए एक कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेंटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसके सहायता से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। वह एक डॉक्टर है। यदि हम बोलते हैं ही इज, तो यह एक सेंटेंस नहीं है। इसलिए सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसकी मीनिंग इनकम्प्लीट है। लेकिन जब इसे सेंटेंस बनाना हो तो हमें जोड़ना पड़ेगा अ डॉक्टर, तो क्या होगा, ही इज ए डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट है, तो यह क्या है, सेंटेंस है। तो यहाँ पे अ डॉक्टर एक कॉम्प्लीमेंट है। अब चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। शी इज लुकिंग, वह दिख रही है। यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट नहीं है, लेकिन जैसे ही हम जोड़ते हैं ब्यूटीफुल तो मीनिंग कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसका मतलब है वह खूबसूरत दिख रही है। तो ब्यूटीफुल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड या फ्रेज होता है जिससे सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट होती है और इसके सहायता से ही हम लोग एक सेंटेंस को तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए द फ्रेज। आखिर फ्रेज होता क्या है। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सम मीनिंग बट नॉट द कंप्लीट वन इज कॉल्ड द फ्रेज। एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी थोड़ी मीनिंग होती है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। राज वॉज पेंटिंग द कार इन द गैरेज। तो इस सेंटेंस में यदि हम लोग इन द गैरेज लेते हैं तो इसका अर्थ होता है गैरेज में, और इन द गैरेज को यदि अकेले यूज करते हैं तो इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी, केवल पता चलेगा कि इसकी थोड़ी सी मीनिंग है गैरेज में। तो ये इन द गैरेज जो वर्ड्स का ग्रुप है ये क्या होगा, एक फ्रेज होगा। अब चलिए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। द टीचर ऑफ इंग्लिश इज गोइंग टू मार्केट ऑन संडे। जो इंग्लिश का टीचर है वह रविवार को बाजार जा रहा है।
तो देखिए टू मार्केट का मतलब मार्केट को, यह दो वर्ड्स का एक ग्रुप है और इसकी मीनिंग थोड़ी सी है, बाजार को, पूरी नहीं है। तो टू मार्केट क्या होगा, एक फ्रेज होगा। उसी तरह ऑन संडे, इसका मीनिंग होगा रविवार को, लेकिन इसकी मीनिंग पूरी नहीं होगी क्योंकि ऑन संडे का अर्थ है रविवार को, तो यह भी एक फ्रेज होगा। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेंटेंस क्या होता है और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, और उनके विषय में हम लोगों ने एक ब्रीफ आइडिया लिया कि वे क्या क्या होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।